नमस्कार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इन दिनों एक बड़ा आंदोलन चल रहा है और ये चिंता का विषय है। इसलिए क्योंकि फीस इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 1 या 2 गुना नहीं 4 गुना बढ़ा दी गई है। वहाँ कौन पढ़ने आता है? पूर्वांचल, मध्य उत्तर प्रदेश के गरीब परिवार के बच्चे, निम्न मध्यम वर्ग, नौकरी पेशा परिवार के बच्चे और बच्चियाँ। और वहाँ फीस थोड़ी मोड़ी नहीं 4 गुना बढ़ा दी गई। हॉस्टल की फीस बढ़ा दी गई है और वहाँ 9 दिन से प्रदर्शन हो रहा है। यूनिवर्सिटी ठप पड़ी हुई है और कोई सुनने को तैयार नहीं और न इस बारे में कोई चर्चा हो रही है। इसलिए आज हमने परिचर्चा आयोजित की है, विशेष तौर पर यूथ के लिए जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और उनकी परेशानियाँ बहुत बढ़ गई हैं। आज की चर्चा इसी विषय। बहनों भाइयों, इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887 जब देश भर में सिर्फ 4 यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, मद्रास, बम्बई, कोलकाता, उसके बाद इलाहाबाद, और दुनिया भर के तमाम बुद्धिजीवियों ने, शिक्षा क्षेत्र के बड़े बड़े मनीषियों ने पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा। किसको? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को। आज भी देश में हजारों IAS, IPS, PPS, बड़े सिविल सर्वेंट, इंजीनियर, डॉक्टर, तमाम मशहूर शिक्षाविद, प्रोफेसर, साइंटिस्ट किसने दिए? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने दिए। अब बड़ा नाम था एक ज़माने में इस यूनिवर्सिटी का। यहाँ पढ़ना ही गौरव का विषय होता था, यहाँ एडमिशन पा जाना ही एक सपने के जैसा था। आज उस यूनिवर्सिटी की हालत इतनी ख़राब हो गई बहनों भाइयों कि वहाँ पर कोई पढ़ाई तो लिखाई तो दूर, पढ़ाई का वातावरण भी खत्म हो रहा है और ये बहुत चिंता की बात है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी सिर्फ इलाहाबाद का विषय ही नहीं है, इसलिए मैंने आज ये डिबेट आयोजित की है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का मतलब उत्तर प्रदेश है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का मतलब देश ही नहीं है, पूरब का ऑक्सफोर्ड है। कोई एक शहर का मामला नहीं है, ये पूरब के ऑक्सफोर्ड का मामला है, जिसकी गरिमा को तार तार किया जा रहा है, जिसके शैक्षिक व्यवस्था को तहस नहस किया जा रहा है। कौन लोग हैं ये जो ऐसा कर रहे हैं? मकसद क्या है इनका इसके पीछे? मुझे याद है जब तक 2005 से पहले ये स्टेट यूनिवर्सिटी थी, एडमिशन के लिए लोग तरसते थे। यहाँ पे BA, BSc, BCom में एडमिशन जिसको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी प्रॉपर में मिल जाता था, नसीब वाले लोग थे। जब से ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी घोषित हुई है, पतन की शुरुआत, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। स्वर्णिम अतीत था इस यूनिवर्सिटी का, आज इसका वर्तमान कलंकित है और भविष्य सशंकित है। जिन्हें यह लगता है कि सिर्फ एक शहर के विश्वविद्यालय का मसला है, अपनी गलतफहमी से बाहर आए। पूरब का ऑक्सफोर्ड, आप किसी सीनियर से बात करके पूछ लीजिए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का नाम सुनते ही रोए खड़े हो जाते हैं। रोमांच, क्या वातावरण पढ़ाई का, क्या यूनिवर्सिटी रोड। आज भी लोग याद करते हैं तो उस दौर में चले जाते हैं। उस यूनिवर्सिटी की ऐसी बेकदरी, उस यूनिवर्सिटी की ये बदहाली, उस यूनिवर्सिटी में शिक्षा के प्रति ऐसा नकारात्मक माहौल, और उस यूनिवर्सिटी में जहाँ गरीब के बच्चे पढ़ते हों, जहाँ हर गली में मेधा हो, हर किराए के कमरे में एक IAS, IPS पढ़ाई की तैयारी कर रहा हो, भविष्य का साइंटिस्ट बन रहा हो। घर खेत जेवर बेच के लोग वहाँ बच्चे पढ़ाते हैं। क्यों? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। एक बार एडमिशन हो जाए ना, जिंदगी पार। उस यूनिवर्सिटी में 4 गुना फीस बढ़ा दी गई। BA की फीस 4 गुना बढ़ा दी, BSc की फीस 4 गुना बढ़ा दी, MSc की फीस 4 गुना बढ़ा दी, MA, MSc, MCom सब के फीस 4 गुना बढ़ा दी। क्यों भाई? ये लोग कहाँ से लाएंगे? चलो अमीर आदमी तो बर्दाश्त कर लेगा, ये गरीब जो गांव के लोग हैं, पता है खेत गिरवी रख के लोग अपने बच्चों को भेजते हैं, जेवर गिरवी रख देती हैं माताएं। और सिर्फ मसला स्कूल की फ़ीस का नहीं है। किस तरह कटरा में, मम्फोर्डगंज में, किस तरह यूनिवर्सिटी रोड पे, कर्नलगंज में, सिविल लाइन में, अल्लाहपुर में, कहाँ कहाँ लोग रहते हैं, धारागंज में कैसे जीवन काटते हैं डेलीगेसी में। जरा जाके देखिए क्या पढ़ाई का माहौल था। उस पूरे माहौल को बहनों भाइयों ख़राब किया जा रहा है, नष्ट किया जा रहा है। दूषित मानसिकता के साथ पूरी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को चौपट किया जा रहा है। पूरब के ऑक्सफोर्ड का नाम आज देश की यूनिवर्सिटियों की गिनती में नहीं आता है। लखनऊ यूनिवर्सिटी तो फिर भी नंबर लाने में कामयाब रही। पूरब के ऑक्सफोर्ड का देश की यूनिवर्सिटियों की प्रतिष्ठा में कोई नाम ही नहीं है। क्या ये चिंता की बात नहीं है? बहुत चिंता की बात है।
वो देश कभी तरक्की नहीं करते हैं जहाँ के शैक्षणिक संस्थानों का इस प्रकार से पतन हो जाए। बड़े दुख के साथ आज मैं ये डिबेट कर रहा हूँ। ये डिबेट किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, किसी पार्टी के पक्ष में नहीं है। ये डिबेट उन आम स्टूडेंट्स के लिए है, उन प्रतिभाओं के लिए है जो भारत का विकास करेंगे, भारत की तरक्की है, भारत का भविष्य है। वो उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों? ऐसी कौन सी अर्जेंसी आन पड़ी जब सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गए, इतनी बड़ी बड़ी ग्रांट अरबों रुपए की आ रही है, किस काम की? और अब जब सीटें लिमिटेड हो गई हों तो जो यूनिवर्सिटी स्टेट के पास थी, क्या नाम था, अब जब यूनिवर्सिटी सेंट्रल के पास गई, तबाही। इस पर चर्चा होनी चाहिए और बात होनी चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी किसी एक राज्य, शहर, किसी प्रदेश, किसी देश की यूनिवर्सिटी नहीं है, वैश्विक विश्वविद्यालय है। ये पूरब का ऑक्सफोर्ड, ज्ञान, प्रतिभा, मेधा का समुद्र। और उस यूनिवर्सिटी के ऐसे हालात बहुत दुखद हैं, बहुत दुखद है। कुछ बयान सुने आप, फिर इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। विश्वविद्यालय प्रशासन का रवैया हम कहेंगे कि बिल्कुल कुलपति मैडम अपने आप को इतनी बड़ी तानाशाह समझ रही हैं कि वो छात्रों से बात करना तक भी उचित नहीं समझ रही हैं। जैसा कि पहले भी एक तानाशाह कुलपति आए थे, उनका भी यही हैसियत हुआ था कि वो छात्रों की मांगों को नहीं सुन रहे थे, अपनी मनमानी कर रहे थे, तो उनको फिर यहाँ से छोड़ के भागना पड़ा है। वही हाल अगर मैडम छात्रों की मांगों को नहीं मानती हैं तो छात्र एक बड़ा आंदोलन करेंगे। 400% जो शुल्क वृद्धि कहीं न कहीं जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से छात्र आते हैं उनको कहीं न कहीं शिक्षा से वंचित करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि आपके बगल में राज्य विश्वविद्यालय, उसमें भी 2-2.5 हज़ार फीसें हैं। और आप सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी को तुलना देख लीजिए, कहीं न कहीं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो फीस है वो ज़्यादा ही है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जैसे न जाने कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय, कुलपति महोदया को कहिए कि आकर एक बार सवाल पूछ लें और हम तुलनात्मक सारी लिस्ट निकाल कर दे देंगे कि कहाँ कितनी फीस है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आशातीत फीस की वृद्धि की गई है, ये उनको स्वीकार करना पड़ेगा। मैं अपील करता हूं कि जितने भी छात्र छात्रा हैं, जितने भी यूथ हैं, आ जाइए फेसबुक पर, यूट्यूब पर, टेलीविज़न के सामने और अपने रिएक्शन दीजिए। हमें बताइए, अपने सवाल करिए, बताइए कि आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में क्या सोच है और आज किस हालत में पहुंचा दिया गया है। आज खुलकर चर्चा करिए, इकट्ठे हो जाइए सब लोग, सब काम धाम छोड़िए, आइए इस पर बात करते हैं, डिबेट करते हैं। राकेश त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और छात्र नेता भी रहे हैं। अतेंद्र सिंह मेरे साथ मौजूद हैं, काशी प्रांत के मंत्री हैं ABVP के। डॉक्टर नीरज जैन लखनऊ यूनिवर्सिटी के बहुत मशहूर छात्र संघ के अध्यक्ष। अवनीश यादव भी मैंने